तो इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने टीम इंडिया के नए हेड कोच के पद के लिए अप्रोच किया है। बीसीसीआई चाहती है कि गौतम गंभीर ये प्रपोजल एक्सेप्ट करें और टीम इंडिया के नए हेड कोच बने। अब सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अभी बीते दिन तो कई सारे नाम सामने आ रहे थे, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग सीएसके के जो कोच रहे हैं 2009 से लगातार अभी तक हैं, उनका भी नाम था। कई और नाम भी सामने आ रहे थे। तो गौतम गंभीर क्यों, अचानक से गौतम गंभीर का नाम इतना क्यों चल रहा है? तो मैं आपको इसके पीछे के 3 कारण बताता हूं कि आखिरकार बीसीसीआई क्यों चाहती है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया को कोच करें। सबसे पहला कारण, गौतम गंभीर का बतौर प्लेयर और बतौर कोच एक्सपीरियंस। 2003 से लेकर 2014 तक जब तक गौतम गंभीर टीम इंडिया से खेले, क्या खेले भाई। 2007 का T20 वर्ल्ड कप अगर हम जीते हैं तो उसमें गौतम गंभीर का भी बहुत बड़ा योगदान था। हर मैच में, हर बड़े मैच में गौतम गंभीर हमेशा बड़े मैच के बड़े प्लेयर कहे जाते थे। वो कैसे उस प्रेशर को सोखना है, प्रेशर में बिखरना नहीं बल्कि निखरना है, ये बहुत कम प्लेयर्स को आता था। गौतम गंभीर उनमें से एक थे। तो वही चीज वो अपने प्लेयर्स को सिखाएंगे भी कि कैसे बड़े मैच के लिए आप तैयारी कीजिए। बीते 10 सालों में कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ पाई है, कैसे आप बड़े मैदान पर जाकर, बड़े इवेंट में जाके, बड़े मैच में जाके फ्लॉप हो जाते हैं, कैसे उससे उभरना है। गौतम गंभीर अगर कोच बनेंगे तो वो अपने अंदर का ये गुण टीम इंडिया के प्लेयर्स को देंगे। 2007 का भी वर्ल्ड कप जिताया T20 का, फिर 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जिताया, 90 से ज्यादा रन मारे थे फाइनल में, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। तो पहली बात तो ये। फिर आईपीएल में भी उनका करियर बहुत शानदार रहा। केकेआर को 2 बार उन्होंने चैंपियन बनाया और फिर अब केकेआर के जब कोच हो गए तो केकेआर देख लीजिए नंबर 1 पर लगातार, एक अलग ही केकेआर दिख रही है। टीम तो वही है ना जो पिछले साल खेली थी, एक ही तो प्लेयर्स तो आए हैं, लेकिन उसी टीम को क्या बना दिया है गौतम गंभीर ने। तो ये सारी चीजें बीसीसीआई को दिखती हैं, तो इस चीज का एक्सपीरियंस उठाना चाहती हैं, इसका फायदा उठाना चाहती हैं और गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बनाना चाहती है। दूसरा कारण, गौतम गंभीर हल्के बुल्के खिलाड़ी नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट मेंटोर कहे जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट इंसान भी कहे जाते हैं, खुल के बोलते हैं। सबसे बड़ी बात उनकी ये है, खुल के आलोचना भी करते हैं, खुलकर तारीफ भी करते हैं। और उनके अंदर इंडियन क्रिकेट को बदलने का एक मादा है। अभी इंडियन क्रिकेट ना थोड़े से ट्रांजिशन के फेज से गुजरने वाला है। बड़े बड़े जो सीनियर प्लेयर्स थे, अब उनको टाटा बाय करने का समय आ गया है। जैसा वो 2007-8 में था जब धोनी और उनकी नई ब्रिगेड बन रही थी और जो पुराने हमारे खिलाड़ी थे, बहुत सारे 5-6 जो खिलाड़ी थे जो बीते 10 सालों से खेलते चले आए थे, उनको टाटा बाय करने का समय था। धोनी ने वो फैसला लिया था और फिर देखिए 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जिताकर दिखाया धोनी ने। तो यही है, गौतम गंभीर उसी फेज में आने वाले हैं। तो गौतम गंभीर जैसा स्ट्रिक्ट मेंटोर रहेगा जो ये मानता है कि इस देश में अब इंडिविजुअल क्रिकेटर की इंपॉर्टेंस टीम इंडिया से ज्यादा हो गई है, इस चीज को खत्म करना है। तो गौतम इसे खत्म कर सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है। ये दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि बीसीसीआई चाहती है कि गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के हेड कोच बने। इसके बाद तीसरा कारण, विदेशी नहीं देशी आदमी चाहिए। गौतम गंभीर इंडियन खिलाड़ी हैं, इंडियन परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से भाते हैं। इंडिया का एक ही सक्सेसफुल, एक तरीके से कह सकते हैं, गैरी कर्स्टन विदेशी कोच रहे हैं, बाकी तो इंडियन कोचेस के साथ ठीक ठाक किया है। हालांकि जॉन राइट का भी एरा बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी इंडियन क्रिकेट को थोड़ा जो बर्बाद करने वाला जो फेज था ना, उसमें भी वो बाहर वाले ही विदेशी कोचों ने ही किया है। तो अब उनसे थोड़ा सा अलग जाना चाहती है बीसीसीआई। उसका एक्सपीरियंस राहुल द्रविड़ के साथ बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले। रवि शास्त्री के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इस वजह से आती है कि देशी आदमी, देश का, जो देश के प्लेयर्स को जानता है, यहाँ की परिस्थितियों को जानता है, इंडियन क्रिकेट की आत्मा को जानता है, उसे कैसे आगे ले जाना है, कैसे उसे वर्ल्ड कप जीतने लायक बनाना है, ये एक इंडियन ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तो ये वो 3 कारण है कि बीसीसीआई चाहती है कि गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के हेड कोच बने। अब पता नहीं गौतम गंभीर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट का हेड कोच बनना, यानी कि टीम इंडिया के साथ लगातार ट्रैवल करना, बहुत क्रिकेट है, परिवार को 1 साल के लिए पूरी तरीके से भूल जाना। जब तक वो रहेंगे, फिर वो गौतम गंभीर आएंगे तो वो ये भी चाहेंगे कि ऊपर की कोई दखलंदाजी ना हो, फिर वो जो फैसले ले फिर वही लें कप्तान के साथ मिलकर। बहुत सारी चीजें हैं, देखना दिलचस्प होगा। वैसे आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर को प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, टीम इंडिया का कोच बनना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।